प्रणाम और आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। चैनल के इंस्पिरेशन है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट सर। 14 दिसंबर 2023 से विश्व शांति दर्शन ने अपने प्रोग्राम्स द्वारा शोमैन राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाने का आयोजन किया है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्मों का ब्रीफ एनालिसिस भी किया था। इस एनालिसिस द्वारा हमने ये जाना कि उनकी फिल्में आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक नई दिशा में। आज हम सुनेंगे राज कपूर जी की फिल्मों के वो अमर गाने जो हमारे दिलो दिमाग में आज भी घर करते हैं। हमारे इन एपिसोड्स के नाम है डम डम डिगा डिगा। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह। इस प्रोग्राम की एक और खास बात ये है कि इनमें गाए गए गाने एक मस्त मौला रोचक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ने गाए हैं जो खुद को ट्यूनिंग फोक्स नाम से प्रेजेंट करते हैं। 12 साल पहले शुरू हुआ ट्यूनिंग फोक्स का ये अनोखा आइडिया FRCS यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल ब्राडो की दिमाग की उपज है। शुरू में डॉक्टरों की ये टोली एक दूसरे के घर में मिलते थे और मनोरंजन के लिए गाने गाते थे। फिर कुछ समय बीतने पर उन सभी को लगा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को एनहांस किया जाए म्यूजिक द्वारा। तो फिर अब डॉक्टरों संग म्यूजिशियंस का भी आना जाना होने लगा। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, अरेंजर्स आते थे और इन गायकों को बर्दाश्त भी करते थे, जो इनफैक्ट प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हैं। पर इन डॉक्टरों में एक जुनून था, एक जज्बा था इन फिल्मों के संगीत के थ्रू अपनी बात को कहने का। और जब डॉक्टर ब्राडो की टीम ने ट्यूनिंग फोक्स के प्रोग्राम करने शुरू किए तो उन्हें लोगों से खूब अच्छा प्रतिसाद भी मिला। गानों के बीच बीच में इन डॉक्टर्स ने ऑडियंस को अच्छी सेहत की सलाह दी और हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड बातें भी की। और फिर हमारा मिलना हुआ राज कपूर जी की 99वें जन्मदिन पर। डॉक्टरों का ये समूह MIT यूनिवर्सिटी पुणे आया और राज कपूर के ऊपर एक यूनिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जिसकी झलकियां हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। प्रोग्राम को एक और एमिनेंट FRCS यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता पटेल ने होस्ट भी किया था। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ट्यूनिंग फोक्स द्वारा प्रस्तुत किए सभी गाने सभी डॉक्टरों ने स्वयं गाए हैं। तो गीत शुरू करने से पहले एक ट्रिविया। आवारा मूवी ने दक्षिण एशिया में रातों रात तहलका मचा दिया। रूस, अफ्रीका, कैरेबियन, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में भी इस फिल्म को काफी सफलता मिली। विशेष रूप से शैलेंद्र जी का लिखा और मुकेश जी द्वारा गाया गया गीत आवारा हूँ पूरे भारत के साथ साथ रूस, चाइना, बल्गेरिया, टर्की, अफगानिस्तान और रोमानिया में बेहद लोकप्रिय भी हुआ था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। एक फिल्म मेकर के रूप में आवारा राज कपूर की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म में नरगिस के साथ राज कपूर के एक आउटडोर सीन में ना मांगू सोना चांदी गाने की धुन बैकग्राउंड में सुनाई देती है। 20 साल बाद इसी धुन को फिर बॉबी फिल्म के एक गाने में भी इस्तेमाल किया गया है। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। फिल्म आवारा 1951 में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म में कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है। राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और दादा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर भी मौजूद हैं। इस फिल्म में दीवान बशेश्वर नाथ कपूर ने एक जज की भूमिका निभाई थी। वे फिल्म की शुरुआत में और अंत में दिखाई देते हैं। जूरी मौजूद है, जनाब वाला सब मौजूद है। मुल्जिम हाजिर है, जनाब वाला हाजिर है। मुल्जिम की तरफ से वकील कौन है? आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है वरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। शूटिंग के दौरान राज कपूर द्वारा दिए गए डायलॉग्स उनके दादाजी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जो चाहते थे वही कह देते थे। उन्हें जब स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए कहा गया तो वे चिल्ला कर बोले, तुम अपने दादाजी को सिखाओगे? क्या तुम कानून मुझसे बेहतर जानते हो? मुझे जो कहना है मैं वही कहूँगा। घबराकर राज कपूर ने अपनी टीम से अनुरोध किया कि वे दादाजी को फॉलो करें और जल्दी से शॉट लेकर काम पूरा करें। टर्की में दर्शकों के बीच आवारा फिल्म की रिमार्केबल सफलता के कारण इसका कुल 8 बार रीमेक बनाया गया। पहली और सबसे प्रमुख टर्की फिल्म रीमेक 1964 में बनी थी। फिर द व्हील ऑफ यूनिवर्स नामक एक ईरानी फिल्म रीमेक भी बनी थी। Not only this, in the year 2012, Avara was included in the 20 new entries to all-time 100 greatest films by Time magazine. तो ये थी गीत आवारा हूँ की ट्यूनिंग फोक्स द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति और उससे जुड़े कई अनसुने मजेदार फैक्ट्स। अगले एपिसोड में इसी तरह हम देखेंगे एक नया गाना और उसके पीछे छुपी हुई कुछ सुनी अनसुनी कहानी। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।